हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ स्क्वायर रूट्स निकालना है, मीन्स रूट निकालना है आपको 1801 का, और आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट, जो इसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट पे कौन से डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट डिजिट पर यहाँ आपको 1 दिया हुआ है। अब आपने वो नंबर डिसाइड करना है कि यूनिट डिजिट पे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। जैसे 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है। सेम एज 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 81, इसका भी यूनिट डिजिट 1 आता है। इट मीन्स ये 2 पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पर। क्लियर है? ऐसे और भी एग्जाम्पल्स ले लें। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई नंबर लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके यूनिट डिजिट पे 6 आए। देखिए, एक तो 4 × 4 16, देखिए यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, एंड 6 × 6 इज आल्सो 36, विच वन इज यूनिट डिजिट 6। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चंस में आपको डिफाइन करना है, और क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यूनिट डिजिट को देखना होगा, और यूनिट डिजिट पर वो कौन सी डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 1 आता है। तो यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ रूट 9801 इज, अभी देखिए एक तो 1 होगा और एक 9 होगा। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, मे बी 1 हो इसके और या 9 हो, जैसा कि अभी मैंने आपको कैलकुलेशन के पर्पज से करके समझाया। सेम एज सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है। 6 के लिए भी यहाँ यूनिट डिजिट देखिए, समझना है थोड़ा सा। यूनिट डिजिट ऑफ रूट 99856, आप इन यूनिट डिजिट यहाँ देखिए 6 है, तो वो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट उसी से मल्टीप्लाई करें हम तो 6 आए। तो एक तो नंबर हो सकता है हमारा 4 × 4 डेट इज 16, तो यहाँ पर नंबर आपका आ गया 4, और सेकेंडरी नंबर इसका हो जाएगा 6, क्योंकि 4 और 6 अगर हम इसी से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। देखिए 4 × 4 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16, इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। सेम है 6 × 6 करें तो 36, इसका यूनिट 6 आता है। और कोई नंबर्स नहीं है जिनको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है। अब आगे देखिए इसी का 1 के लिए। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने क्या निकाला था, 1 यूनिट डिजिट होना चाहिए ऑफ रूट 998001। अगर इसका हम रूट निकालें तो आपका आना चाहिए यूनिट डिजिट पर वह कौन से डिजिट आएगी। तो इसलिए एक तो 1 आएगी या 9 आएगा। वाई? क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करें हम तो 81 आता है। इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। क्लियर है? फोर्थ पार्ट इसी का देखिए। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी कि वह कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई उसी से करें तो या तो उसके यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए। वो नंबर कोई भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए, 5 को अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो 25, और इसका यूनिट डिजिट
5 भी है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन होगा यूनिट डिजिट ऑफ रूट 657666025 इज 5। ये आपको लिखना नहीं है एक्चुअली में, ये आपका आंसर हुआ। सेम एज ये लिखना नहीं है, ये आपका आंसर हुआ। सेम एज इसको लिखना नहीं है, ये आंसर है आपका। सिर्फ समझने के पर्पज से मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया था, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको बिना कैलकुलेशन किए फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो एज यू नो कि सब का देखिए डिजिट्स में 153 दिया हुआ है, इसका लास्ट में 3 है। इधर देखिए 257 लास्ट में 7 है, यह 8 है, यहाँ 1 है। अब एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका कि जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर numbers contain their units digit place digit zero, 1, 4, 5, 6 and 9. But given number नंबर 553 सेकेंड में आपका दिया हुआ है 257 एंड थर्ड वन इज 408 हैव इट्स यूनिट डिजिट, ध्यान से देखिए, यूनिट डिजिट 3, 7 और 8 है। जबकि हमने क्या कहा, या तो यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। बट इस 3 के कंडीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एंड्स हो रहे हैं। आपका फर्स्ट वाला 3 से एंड हो रहा है, सेकेंड वाला आपका यहाँ पर 7 है यूनिट डिजिट लास्ट, एंड थर्ड वन इज 8, third one is 8 unit digit respectively. So it would not be a perfect square. तो यहाँ लास्ट वाला देखिए, फोर्थ पार्ट में 441 यूनिट डिजिट का 1 है, तो मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो, बट बाकी की ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का हम थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। गिवन है आपको फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय सक्सेसिव
subtraction subtracting odd natural number from 100। कहने का मतलब है कि इस नंबर को 100 से स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 ऑड नेचुरल नंबर से माइनस करते जाना है, रिपीट करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए किस तरह से। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बातें रखनी है कि स्टेप्स आपको देखना है। जैसे स्टेप्स मैंने यहाँ लिख लिए। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि 100 को फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1 से माइनस कर लिया, क्या आ जाएगा 99। ध्यान रखिएगा। अब इस 99 को सेकंड ऑड नंबर क्या है, डेट इज 3, यानी स्टेप 2। ठीक, सेकंड स्टेप में 9 इसको यहाँ लिखा, ऑड नंबर इसका नेक्स्ट ऑड नंबर डेट इज 3, इसको इसके माइनस कर दीजिए 96। सेम एज नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट ऑड नंबर डेट इज 5 से माइनस कीजिए 91, ये थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप में 91 माइनस इसका नेक्स्ट 7 आएगा, 7 से माइनस करेंगे इसको तो 84। नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये जब तक करते जाना है आपको जब तक 0 ना आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसका 84 है, 84 अगला ऑड नंबर 9 होगा, 9 को माइनस कीजिए, यहाँ आपका आता है 75। इस तरह से माइनस करते जाएंगे। सिक्स्थ स्टेप में आपका 57 को माइनस करना है 11 से, डेट इज 64। सेवन्थ स्टेप में आपको 64 मिला, 64 में से आपको माइनस करना है। नेक्स्ट इसका आता है आपका 13 माइनस करने पर आपका आता है 51। नेक्स्ट स्टेप 8th स्टेप में आपका है 51 माइनस करना है, इसका नेक्स्ट आपका क्या आएगा 15 को माइनस कीजिए, क्या आता है 36। अब 36 9th स्टेप में 36 माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा 90। नेक्स्ट स्टेप आपको इस तरह से जब तक करते जाना है स्टेप्स को जब तक यह 0 ना आ जाए। तो यहाँ आएगा 19 का लास्ट, इसके नेक्स्ट ऑड नंबर 19 है, 19 में 90। तो यहाँ देखिए 0 जिस पे फॉर्म पे आ जाता है वो इसका स्क्वायर रूट होता है, यानी इसका आंसर ये हुआ। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 10th स्टेप आया आपका, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिस सक्सेसिव subtraction is completed in 10th steps. Therefore, root 100 is equal to 10। स्मरण रहे, ध्यान रहे हमेशा कि जो फाइनली जो 0 आएगा जिस स्टेप पर वो स्टेप उसका आंसर होगा, नोट ये आंसर होगा, क्योंकि इसका स्टेप 10th स्टेप पे ये 0 आता है। तो इसका आंसर आपका स्टेप्स होगा, स्टेप नंबर 10 पे है इसलिए 10 होगा। क्लियर है। अगला इसका पार्ट देखते हैं। अगला है आपका 169 के लिए आपको क्या करना है, सेम स्टेप है, यहाँ 169 के लिए करना है। तो इसके लिए भी बाय सक्सेसिव
subtracting odd natural numbers from 169। यहाँ स्टेप्स लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसको 169 को ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर डेट इज 1 से इसको माइनस कीजिए, 168 आया। सेकंड स्टेप 168 में ऑड नंबर 3 होता है 1 के बाद, माइनस कीजिए 169। ध्यान से देखिएगा, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से इस तरह से करना होता है। थर्ड स्टेप आपका 165 बचा, इसमें 5 आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज 160। फिर आप 160 फोर्थ स्टेप्स में माइनस करना होगा आपको 7 से, जब हमने इसको माइनस किया तो 153। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप आपका आता है 153 में से माइनस आपको करना होगा 9 माइनस करें तो 144 आता है। देखिए सिक्स स्टेप में आपका आता है 144 माइनस 11 करना होगा आपका, 133 आ गया। उसके बाद सेवन्थ स्टेप इस तरह से करते जाना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। तो 133 माइनस करना होगा आपको 13 से, क्योंकि 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है, और इसका आपका आता है 120। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब 120 आपने यहाँ रखना है, और इसका नेक्स्ट 15 आता है, 15 से माइनस कीजिए, क्या आएगा 105। यह आपका 8th स्टेप हो गया। सेम एज 9th स्टेप के लिए, 9th स्टेप में अभी आप इसी तरह से 105 आया, उसको 17 से माइनस करना होगा। जब हम 17 से माइनस करते हैं तो 78 आता है। इसी का 10th स्टेप देखिए, 10th स्टेप में आपका 78 माइनस 19 दैट इज 69। नेक्स्ट 11th स्टेप 69 माइनस 21 दैट इज 48। नेक्स्ट स्टेप चलिए इससे आगे 12th स्टेप में 48 माइनस 23 आएगा यहाँ पर, दैट इज 25। एंड 13th स्टेप देखिए 25, इसका नेक्स्ट ऑड नंबर 25 आता है विच इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 0 कौन से स्टेप पे आया, 13th स्टेप पे। तो आप क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव subtraction is completed in 13 steps. Therefore, root 169 इक्वल टू 13। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।